Hello everyone, myself Dr. Rajan Grover and welcome back to my channel. I hope you all people will be fine and lots of blessings, best wishes and greetings from my side too. So आज जो मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ वो है अगेन समथिंग वेरी बेनिफिशियल, समथिंग वेरी हेल्दी फॉर ऑल ऑफ यू, which is our third fat soluble vitamin, vitamin E. Vitamin E, which is the one of the most powerful antioxidant, also known as beauty vitamin, anti-aging vitamin, and anti-inflammatory vitamin also. One of the vitamin which is responsible for or also beneficial for our proper hair growth, nourishment of our scalp, and hair follicles, which leads to the proper hair care, hair growth. सो उस विटामिन ई के बारे में बात की जाए तो जैसे हम टोकोफेरोल भी कहते हैं। टोकोफेरोल के ग्रुप में अल्फा टोकोफेरोल जो कि हमारी बॉडी के लिए बायोलॉजिकली पोटेंट भी है। तो उनके बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट है इसका एंटीऑक्सीडेटिव नेचर। एंटीऑक्सीडेटिव नेचर की बात कीजिए तो एज वी नो आजकल का बढ़ता पोल्यूशन, बढ़ती इंप्योरिटीज और बिगड़ता लाइफस्टाइल, जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स जो है वो नेचुरली बढ़ रहे हैं, जिससे कि सेल डेथ यानी सेल हमारी बॉडी के सेल्स में इंपेयरमेंट होती है, जैसे कि नेचुरली हमारी स्किन की हेल्थ, हमारे हेयर स्कैल्प की हेल्थ इंपेयर होती है। तो स्किन की लाइटनिंग, ब्राइटनिंग नेचुरली वो इंपेयर करती है। तो सबसे पहले बात कीजिए स्किन की, तो विटामिन ई का जो एंटीऑक्सीडेटिव नेचर है वो हमारी स्किन को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है। वन ऑफ दी इस रेमेडी है, यानी एलोवेरा जेल में एक कैप्सूल विटामिन ई का प्रिक करके यदि उसका ऑयल जो मिक्स करके स्किन पे अप्लाई किया जाए तो वो स्किन को लाइटन अप करता है, ब्राइटन अप करता है, स्मूथ करता है, रिंकल फ्री करता है, वो उसकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करता है। और साथ ही साथ बालों की बात कीजिए तो हेयर में विटामिन ई एनरिच्ड ऑयल यदि हम अप्लाई करेंगे तो उससे हमारे स्कैल्प में सर्कुलेशन बढ़ेगी ब्लड की, जिससे कि फॉलिकल्स नरिश होंगे, स्कैल्प नरिश होगा, जैसे कि नेचुरली बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, घने बाल आएंगे, शाइनी हेयर आएंगे। तो फॉर द स्किन एंड फॉर अवर हेयर विटामिन इज वेरी नेसेसरी बिकॉज ऑफ इट्स एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी। और सेकंड बात कीजिए सॉरी ओल्ड एज में दो डिजीजेस यानी कि अल्जाइमर और पार्किंसोनिज्म बहुत देखने को मिलता है, बहुत केसेस होते हैं। अल्जाइमर यानी कि बुढ़ापे में जो मेमोरी का इशू होना, मेमोरी लॉस होना, और पार्किंसोनिज्म यानी कि बुजुर्गों में कई बार शेकिंग यानी ट्रेमर्स जो बहुत देखने को मिलते हैं, उसे पार्किंसोनिज्म कहते हैं। तो वो डिजीजेस जो हैं या यदि नहीं है तो उसके चांसेस कम होंगे ओल्ड एज में, और यदि है तो ट्रीटमेंट के साथ यदि विटामिन इंक्लूड किया जाए तो जो मेमोरी लॉस है, जो आपके ट्रेमर्स है, पार्किंसोनिज्म में, अल्जाइमर में जो मेमोरी लॉस है, तो वो सिम्टम्स काफ़ी हद तक रिड्यूस होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है क्रॉनिक अनीमिया और बीटा थैलेसीमिया। क्रॉनिक अनीमिया जिसमें एचबी रिड्यूस है, तो यदि हम विटामिन ई इंक्लूड करेंगे डाइट में तो एचबी काफ़ी हद तक बढ़ेगा डाइट में विटामिन ई इंक्लूड करने से। और बीटा थैलेसीमिया यानी कि पैदा होते ही बच्चों में जो खून के सेल यानी रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं, तो उनमें जो है बीटा थैलेसीमिया के पेशेंट में भी यदि बच्चों में हम विटामिन ई साथ में इंक्लूड करेंगे तो काफ़ी हद तक सिम्टम्स रिड्यूस होंगे, कंडीशन काफ़ी हद तक रिड्यूस होगी। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेल की फर्टिलिटी रेट जो इंक्रीज करता है विटामिन ई के रेगुलर इनटेक की वजह से। तो विटामिन ई जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है विद द फर्टिलिटी ऑफ मेल। फैटी लीवर है, ओबीज है, तो डेफिनेटली विटामिन ई इंक्लूड कीजिए, ये कंडीशंस कम होंगी। आपकी आईसाइट बढ़ाने के लिए यदि विटामिन ए के साथ विटामिन ई जो डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपकी आईसाइट इंप्रूव होगी। लेजर जिन पेशेंट्स का हुआ है, पोस्ट लेजर जो है वो आई की हीलिंग जो है वो फास्ट अप होगी। और मेंस्ट्रुएशन के जो केसेस हैं यानी फीमेल्स में जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो आता है, यानी कि जो मूड चेंजेस, एंग्जाइटी होना, डिप्रेसिव मूड होना, और क्रेविंग्स होना, हॉट फ्लशेस होना, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिनमें ये है वो, और डिसमेनोरिया यानी कि पीरियड्स में जो है वो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, मेंस्ट्रुअल पेन आना, ब्लीडिंग ज़्यादा होना, तो इन सिम्टम्स में रिडक्शन आएगी यदि हम विटामिन ई इंक्लूड करेंगे। विटामिन ई ऑयल विद फिश ऑयल यदि हम लें तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है इन मेंस्ट्रुअल रीजन्स में। उसके बाद यदि बात की जाए तो ये इम्यूनो बूस्टर भी है। स्किन में जो वुंड्स वगैरह है, स्किन बर्न है, तो उसमें ये बहुत बेनिफिशियल है। आप
स्किन पर इसकी एप्लीकेशन कीजिए। उसके बाद हमारे पास आता है कि इम्यूनो बूस्टर, एज अर्लियर टोल्ड यू। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आल्सो, हमारे जितने भी हार्ट डिसऑर्डर्स हैं, हमारे जितने भी कोरोनरी थ्रोम्बोसिस है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ है, तो जो इनके जो चांसेस हैं वो कम होते हैं यदि विटामिन ई प्रॉपर इंक्लूड किया जाए, ऐसे रिसर्चेस कहती हैं। और सॉरी, साथ ही साथ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ हैं। तो विटामिन ई यदि इंक्लूड करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी बॉडी को, तो नेचुरली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डिक्रीज होगा, तो सेल प्रोटेक्टिव रहेंगे। उसके बाद विटामिन ई के इतने बेनिफिट्स जानने के बाद बात आती है इसके सोर्सेज की, कि विटामिन ई के सोर्सेज हैं क्या। विटामिन ई के सोर्सेज की बात कीजिए तो सबसे अच्छे जो सोर्सेज है वो है जितने भी सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, कॉटन सीड है, और पीनट्स, आलमंड्स, हेज़लनट्स, ये जितने भी सीड्स हैं। हमारा जो सनफ्लावर ऑयल है, हमारे जितने भी वेजिटेबल के ऑयल्स हैं वो सारे, डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारे पास बटर, एग योक हमारे पास जो है वो, और हमारे पास कीवी, स्पिनच, रॉ टोमेटो, मैंगो, और जितने भी सीड्स हैं, आलमंड्स, पीनट्स वगैरह, उनको रोस्ट करके यदि खाया जाए, डाइट में इंक्लूड किया जाए, तो विटामिन ई इनरिचमेंट होती है बॉडी में। व्हीट जम ऑयल 1 टेबल स्पून यदि इंक्लूड किया जाए तो वो बॉडी को बहुत प्रोटेक्टिव करता है। सो ये थे कुछ